ईटीवी भारत उर्दू में आपका खैर मकदम है। न्यूज़ टाइम की अहम खबरें। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने कहा 22 जनवरी का प्रोग्राम एक सियासी प्रोग्राम है और हम तमाम मज़ाहिब के साथ हैं। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़ा में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम फरीक के दलाल को सुनने के बाद मस्जिद का सर्वे करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कमिश्नर की तकर्रुरी के फैसले पर रोक लगा दी है। ताहम अदालत ने वाज़ेह किया कि केस की मज़ीद कार्रवाई हाई कोर्ट के सामने जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सील किए गए वजू खाने की सफाई करने की इजाज़त दे दी है। मुतनाज़ और मुबैना तौर पर शीलिंग की वजह से 16 मई 2022 को सिविल जज के हुक्म के बाद वजू खाने और उसके आसपास के इलाके को सील कर दिया गया था। फौज की 15वीं कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने कहा जम्मू और कश्मीर में सूरत हाल बेहतर है, ताहम हमें अभी भी इस ज़िम्न में कुछ फासले तय करना है। उन्होंने ये भी कहा फौज नार्को टेरर को काबू करने के लिए इंतज़ामिया और पुलिस के साथ ताउन कर रही है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि ओबीसी की रिजर्वेशन मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद जम्मू कश्मीर में बल्दियाती व पंचायती इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। मनोज सिन्हा ने इन बातों का इजहार बारामूला में एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। जम्मू कश्मीर महकमा मौसमियात के साबिक सरबराह सोनम लोटस ने कहा कि 26 से 28 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दरमियानी दर्जे की मगरबी हवा दाखिल हो सकती है, जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई मकामात पर हल्की सी दरमियानी दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है। पूंछ में एलओसी के साथ लगने वाले जंगल में भयानक आग लगने से बारूदी सुरंगों के धमाके हुए हैं। बारूदी सुरंगें फटने से लोग खौफजदा हैं। खुश्क साली के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के बेशतर जंगलों में आतिशज़दगी के वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं। ईरान ने इराक़ में इसराइली खुफिया एजेंसी मूसाद और शाम में मुबैना तौर पर दाइश के ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। इस हमले में 4 अफराद हलाक और 6 ज़ख्मी हो गए। अमेरिका ने इराक़ पर ईरानी फ़ौज की तरफ से किए गए मिसाइल हमलों की सख्त मजम्मत की और हलाक होने वालों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे हमले इराक़ के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं। भारत के सुमित नागल ने मंगल को ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले राउंड में दुनिया के 27 नंबर के खिलाड़ी अलेक्जेंडर को शिकस्त देकर तारीखी जीत दर्ज की। नागल कजाकिस्तान के खिलाड़ी अलेक्जेंडर को 2 घंटे 38 मिनट तक जारी रहने वाले मैच में 6-4, 6-2 और 7-6 से शिकस्त देकर दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को मर्दों और स्पेन की इताना बुमाती को ख़वातीन के ज़ुमरे में फीफा 2023 के बेहतरीन खिलाड़ी के एवार्ड से नवाजा गया है।